निरंतर प्रयास और सफलता का मार्ग, श्री कृष्ण जी के उपदेश पर एक विस्तृत निबंध। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के कठिन रास्तों पर मार्गदर्शन करते हैं। उनके द्वारा महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी गीता में कही गई बातें हमें केवल युद्ध की परिस्थिति में ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी एक प्रेरणा के रूप में काम करती हैं। एक, निरंतर प्रयास का महत्व। श्री कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कर्मयोग पर है। वह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे परिणाम हमारे अनुकूल हों या नहीं। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कई बार हम प्रयास करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि फल की चिंता किए बिना हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। 2, धैर्य और आत्मविश्वास की भूमिका। श्री कृष्ण के उपदेशों में धैर्य का भी विशेष स्थान है। निरंतर प्रयास करने के लिए धैर्य आवश्यक है। जब अर्जुन ने युद्ध के प्रति अपना विश्वास खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि केवल कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। 3, समता का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने गीता में समता का सिद्धांत भी सिखाया है। वह कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। निरंतर प्रयास करते समय कई बार हमें सफलता मिलती है और कई बार असफलता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दोनों स्थितियों में एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। 4, संकल्प और त्याग। श्री कृष्ण के अनुसार संकल्प और त्याग 2 ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित है और अपने स्वार्थों का त्याग कर सकता है, वह किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। निरंतर प्रयास तभी संभव है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखे। 5, अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अहंकार को भी त्यागने की शिक्षा दी है। वे कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यदि हमें निरंतर प्रयास करना है और सफलता की ओर बढ़ना है, तो हमें अहंकार का त्याग करना होगा। अहंकार हमारे मन को कमजोर बनाता है और हमारे प्रयासों को भटकाता है। 6, स्वधर्म का पालन। गीता में श्री कृष्ण ने स्वधर्म के पालन की भी शिक्षा दी है। उन्होंने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई और कहा कि स्वधर्म का पालन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निरंतर प्रयास करना चाहिए। 7, सही दृष्टिकोण अपनाना। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि दृष्टिकोण सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अर्जुन को सही दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा दी और कहा कि सफलता पाने के लिए सही सोच आवश्यक है। कठिनाइयों को चुनौतियों के रूप में लेना और उनसे सीखना ही सही दृष्टिकोण है। 8, परिश्रम का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार परिश्रम से बड़ा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को सफलता पाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। उनके अनुसार जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। 9, समर्पण की भावना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक किसी कार्य में पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक वह कार्य अधूरा ही रहेगा। सफलता पाने के लिए हमें अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखना होगा। 10, निरंतरता का नियम। श्री कृष्ण के उपदेशों में निरंतरता का नियम भी महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति को लगातार अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए।
हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से ही बड़ी सफलता मिलती है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि निरंतर प्रयास करना और लक्ष्य के प्रति सच्ची निष्ठा रखना सफलता के प्रमुख मार्ग हैं। उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपने प्रयासों को और अधिक मजबूत करना चाहिए। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने से हम किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।